अच्छा प्लांट लगाया था। बहुत क्रिएटिव होती हैं लड़कियाँ, शादी के पहले सोचती हैं अपने ससुराल को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखेंगे, बट मैंने लगाया, ठीक है। अगर इसका पानी सूखेगा, ये प्लांट सूखेगा तो ब्लेम मेरे पे आएगा, जबकि इसका पूरा ध्यान भी हम ही रखते हैं। अभी किचन सफ़ा करके आए हैं, देखो दिखा रहे हैं, बस झाड़ू लगानी है, बाकी पूरा किचन सब बर्तन वर्तन सब धुला है, सब सही से लगाया है, देख सकते सब चमक रहा होगा। अभी ये फैला पड़ा है। टाइम देखो, सुबह के 6 बजे उठे थे। 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे की नौकरी में सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ मिलती हैं। अपन आता है, इतना गुस्सा आता है, क्या कोई मुझे क्यों नहीं समझता है? मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो मतलब है कि हाँ तुम लोग ने खा लिया सो लिया, हमको भी तो देखो कि मेरा भी तो मन होता है कि ये सब कोई समझता नहीं है, तो फिर इतना गुस्सा आता है, इतना चीज़ें। तो दोस्तों आज हम दिखाएंगे, अरे नहीं बताएंगे कि शादी के बाद और बच्चे होने के बाद औरतें इतनी चिड़चिड़ी और परेशान क्यों हो जाती हैं। और ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है क्योंकि ये मेरे दिल की आवाज़ें तो थोड़ी धीरे निकल रही है ठीक है, तो प्लीज़ बोर मत होना। बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी लड़की को काम की कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी काम की वजह से चिड़चिड़ापन नहीं आता। चिड़चिड़ापन आता है स्ट्रेस की वजह से। और स्ट्रेस कैसे आता है? स्ट्रेस आता है जैसे कि अब हम अपने बताते हैं, मेरा क्या है कि हम सुबह उठे, हमने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, फिर उसके बाद जल्दी उठेंगे। हर एक लड़की अपने ससुराल में जल्दी उठती है और ये सोच के उठती है कि दोपहर में काम करके थोड़ी देर आराम कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। कैसे? हमने जल्दी से झाड़ू किया, पोछा किया, फिर उसके बाद चाय बना दे, फिर उसके बाद खाना बना दे, फिर आराम करेंगे। चाय बनाया, खाना बनाया, 10-11 बज जाते हैं, फिर उसके 11 बज गए, फिर उसके बाद ये आया, चलो बच्चे को नहला धुला के तैयार कर देते हैं, फिर आराम करेंगे। तैयार कर दिया, फिर ये आया, चलो कपड़े हैं थोड़े से वो धुल लेते हैं, फिर आराम करेंगे, तो कपड़े धुल लिए। फिर आया, चलो खाने के थोड़े से बर्तन हैं, ये धुल लेते हैं, फिर आराम करेंगे। ऐसे सोचते सोचते 3-4 बज जाते हैं, ठीक है। 4 बजे ज़रा सा आराम करने के लिए जाओ रूम में, तो फिर लगता है कि हाँ थोड़ी देर आँख बंद करके लेट जाओ। 4 बज गए हैं, आधे घंटे बाद बाल झाड़ेंगे, फिर शाम का काम करेंगे। तो जैसे ही कमरे में जाओगे, आँख बंद करके लेटोगे, वैसे ही होगा कि किसी को पानी चाहिए होगा, किसी को खाना चाहिए होगा, किसी को कोई चीज़ चाहिए होगी और जगा दिया जाएगा। इसको जगाएंगे बहू को, जो कि सोच रही थी थोड़ा आराम करेंगे, जल्दी उठेंगे। बाकी सब लोग अपने अपने टाइम से उठते हैं, आराम से खाते पीते, मतलब बाकी लोग खाएंगे पिएंगे फिर सो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद चाय पी के फिर सो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद खाना खा के फिर सो जाएंगे। और बहू खाना बना रही है, खिला रही है, बच्चे को देख रही है और सब कर रही है, बस कर रही है, उसको बैठने तक का टाइम नहीं मिला है। और जैसे ज़रा सा आराम करने की बारी आती है तो दूसरा काम आ जाता है। इसलिए एक दिन का हो तो चलो छोड़ो, हो जाएगा यार, कल कर लेंगे। देखते 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 कितने दिन हो गए, तो कितने दिन के साल हो जाते हैं। इतना चिड़चिड़ापन आता है, इतना गुस्सा आता है, क्या कोई मुझे क्यों नहीं समझता है? मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो मतलब है कि हाँ तुम लोग ने खा लिया सो लिया, हमको भी तो देखो कि मेरा भी तो मन होता है कि ये सब कोई समझता नहीं है, तो फिर इतना गुस्सा आता है, इतना चिड़चिड़ापन आता है। और लोगों को लगता है, सबको लगता है कि बहुएँ लड़कियां शादी के बाद चिड़चिड़ी हो जाती हैं। क्यों हो जाती है ये भी तो देखो कि उसकी वजह क्या है। अभी बज रहे होंगे 4। तो ये बर्तन मिला तो बोलते चलो अच्छे से थोड़ा सा टाइल्स वाइल्स कर लेते हैं, सारा सामान सही से लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि अभी मेरा छोटा बाबू है तो हम सोने के सपने देख भी नहीं सकते हैं, देखते ही नहीं है कि हाँ चलो दोपहर में सोएंगे, नहीं सोचते ही नहीं है। अगर इसके बाद भी अगर हम टाइम निकाल के सोने लेते हैं तो ऐसा कुछ होता है कि हम जग जाते हैं, तो हमको इतनी गुस्सा है कि क्या की समस्या की वजह में हम भी तो इंसान हैं। आप लोग ने खाया सो लिया, हमने खाया फिर खिलाया, फिर उसके बाद बर्तन सफा किए, हमको भी थोड़ा सा लेटे तो
नहीं अब ये काम वो काम वो काम, समझो तो एक फीलिंग्स तो समझो। बस शादी के बाद तुम चिड़चिड़ी हो गई हो, शादी के बाद तुम गुस्सा करने लगी हो। मेरा गुस्सा सबको दिखता है, उसकी वजह देख ले कोई तो शायद ये सब हो ही ना, कोई देखता ही नहीं है। बट हम ये बात किससे कहें, हमको समझ नहीं आता है। चलो भी जितना लेते हैं। मेरे जैसे और भी बहुत से लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगी, तो क्या आप लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम है, हमें ज़रूर बताना कमेंट में। सारे घर का ख्याल रखते रहते, एक लड़की अपना ख्याल रखना भूल जाती है, तभी वो औरत बन जाती है। कैसा होता है, किचन में कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। अगर कोई गलती होती है इतना सब करने के बाद भी अगर कोई फॉल्ट होता है, कुछ भी गलत होता है, घर में पूरा घर की बात करते हैं, घर में काफ़ी मेंबर्स होते हैं, खाली हम नहीं होते हैं। और अगर आप एक फैमिली में रह रहे हैं तो फैमिली में बहुत लोग होते हैं, तो डांट से बहू को पड़ती है, क्योंकि सब कुछ अच्छे से करने की कोशिश करती है, सब कुछ अच्छे से संभालने की कोशिश करती है, जो ये सोचती है कि कोई भी बहस ना हो, कुछ ना हो, उसी को झेलना पड़ता है ये सारी डांटें, सबकी गलतियाँ। ये सब एक लड़की से एक औरत बनने का सफ़र इतना ज़्यादा कठिन होता है, उस सफ़र में चलते चलते चिड़चिड़ापन, गुस्सा सब आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे हैं या हम करना चाहते हैं, कथा सुनते हैं जिसमें बताया जाता है कि कोई नहीं करना चाहिए, वो सुन के हम अपने आप को शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी चाहे जितना कोशिश कर लो हो ही आप लोग के साथ ऐसा होता है कि बच्चे को सुला के सब करके अगर हम घर की साफ सफाई करके थोड़ी देर आराम करना चाह रहे हैं, इसमें गलत आप लोगों ने जानते था ना, इसमें गलत क्या है, हम गलत क्या सोचते हैं, कि हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं थोड़ा सा भी, कि हम क्या मेरा मन नहीं हो सकता है थोड़ा सा आराम करने का। गुस्सा आती है यार, कोई समझता नहीं। कितना अच्छा प्लांट लगाया था। बहुत क्रिएटिव होती हैं लड़कियां शादी के पहले, सोचती हैं अपने ससुराल को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखेंगे, बट मैंने लगाया ठीक है, अगर इसका पानी सूखेगा, ये प्लांट सूखेगा तो ब्लेम मेरे पे आएगा, जबकि इसका पूरा ध्यान भी हम ही रखते हैं। कभी 1000 काम होते हैं, कभी अगर सूख गया तो डाल दो पानी, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा। इसलिए भी होती है कि जब हम एक लड़की रहते हैं, जब अपने मायके में रहते हैं, तो ये होता है कि काम वहाँ यहाँ से ज़्यादा काम रहता है मायके में, से अच्छा ही है, लेकिन वहाँ
स्ट्रेस नहीं लगता, मतलब सारा दिन भी काम कर लोगे तो स्ट्रेस नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सो के उठते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि अब सोना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पता है कि भी हम जाएंगे तो सोने को मिल ही जाएगा। कभी भी तुमको थकान महसूस हो रही है, कुछ महसूस हो रहा है, मायके की बात कर रही है तो लेट जाओ, छोटी बात काम करो, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन ससुराल में होता है, अरे यार क्या लेके थोड़ा सा सीढ़ी उतार दे रहा है, पहले काम संभालते हैं फिर लेटेंगे। अरे यार क्या लेते हैं, ये काम करने को सब ये चलता है। चलिए ब्लॉग में तब के लिए बाय, क्योंकि अभी हमको अपना रूम भी सफ़ा करना है। अभी किचन सफ़ा करके आए हैं, देखो दिखा रहे हैं, बस झाड़ू लगानी है, बाकी पूरा किचन सब बर्तन वर्तन सब धुला है, सब सही से लगाया है, देख सकते हैं सब चमक रहा होगा। अभी ये फैला पड़ा है। टाइम देखो, सुबह के 6 बजे उठे थे, 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे की नौकरी में सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयाँ ही मिलती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयाँ। तक गंदा लगता है। ये सब सफ़ा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने सुबह ऐसे ही छोड़ा था, सुबह से 2 बार सफ़ा कर चुके हैं, क्योंकि अब छोटा बच्चा है तो वो फैलाता रहता है, चाहे जितना सफ़ा कर ले गंदा ही रहता है। तब भी मन को तसल्ली नहीं होती है, लगता है कि यार सफ़ा कर लिया जाए, सही रहेगा। सब चक्कर में